आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों के जिले के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है। उसमें साझा कार्यक्रम पे विचार विमर्श हुआ कि हमने किस तरह से बूथ के स्तर के ऊपर सामूहिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करना है। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला प्रधान भी थे और बहुजन समाज पार्टी के जिला के प्रधान भी थे। बाकी पदाधिकारी भी सारे जिले के आए हुए थे। मैंने 20 तारीख से अपने कार्यक्रम रखे अपने विधानसभा क्षेत्र के। 20 से 23 तक 3-4 दिन करीब 40 गांव के कार्यक्रम हैं। उनमें भी दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और उस दौरान हमने हल्के वाइज मीटिंगें रखी है रोज की। आपके माध्यम से भी कार्यकर्ताओं तक एक संदेश देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को हमने जो पहली बैठक रखी है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र की है। शाम को 7 बजे यहाँ सरसा कार्यालय में ही बैठक होगी। तो हम अपने पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तो लगा ही रहे हैं, आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी इसको पूरे जिले के लोगों तक पहुंचाने का काम करो। वहीं 21 तारीख को हमने काणावाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बैठक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की शाम को 7 बजे फिर यही सरसा में रखी, यही कार्यालय में रखी। और 23 तारीख को सरसा विधानसभा क्षेत्र की बैठक जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो भी यहीं पे होगी। हमारा गठबंधन होने के बाद लोगों का विश्वास है दोनों पार्टियों के प्रति बढ़ा है। लोकसभा का जो चुनाव था वो चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में था। अब जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी तो लगातार एक प्रचार इस प्रदेश में कर रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ती है। मैं हुड्डा जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि फिर आपने इंडिया गठबंधन क्यों किया? आपने उन पार्टियों के साथ हाथ क्यों मिलाया जिनका आपके साथ 36 का आंकड़ा था? बहुजन समाज, ये जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वहां 0 थी। कांग्रेस ने इसलिए वहां पे हाथ मिलाया कि कहीं वो भी अपनी 2-4 सीट वहां से निकाल सके। राजनीति में जो भी कोई राजनीतिक दल बनता है, हमारी पार्टी तो आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी आज की पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है। हम वोट काटने वाले नहीं हैं, हम तो प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस के 10 साल की लूट जो है आज भी लोगों को याद है कि कैसे इस हुड्डा ने 72,000 एकड़ जमीन जो है किसान की, जो गुड़गांव के आसपास के इलाके की है, उसको एक्वायर किया और कैसे इसने बिल्डरों को दे करके पैसा इकट्ठा करने का काम किया। किस तरह से लगातार पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की मदद में लगे हुए, कैसे 10 साल से बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। इस बात को लोग अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये जो इस तरह की बातें कह करके अपनी बौखलाहट जो है उसको छुपाने का एक प्रयास करते हैं, आने वाले समय में आप देखना बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इस विधानसभा के चुनाव के
नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। मुझे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बहुत बड़ा भरोसा है, मुझे प्रदेश की जनता पे एक विश्वास है। अब मुख्यमंत्री की लड़ाई है, अब कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर किस किस की सरकार में लोगों को कहाँ कहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिली, लोगों ने उस सारी बातों पे विचार करना है। जी फिरौती मांगी जा रही है रोजाना पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह से, कैसे देख रहे हैं सरकार? सरकार होती तो फिरौती मांगने वाले नहीं होते, ये मान के चलो। सरकार नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी बहुत खुल करके इस पे चर्चा करी है कि एक तो नशा जो है उसके ऊपर सरकार रोक लगाने की बजाय नशे को बढ़ावा देती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री यहां आए थे और मुख्यमंत्री ने एक आदमी को पार्टी ज्वाइन कराई थी जिसका नाम था, जो रोड़ी कालावाड़ी से जिसने चुनाव लड़ा था अकाली दल की टिकट, देसू जोधा। पूरा नाम क्या उसका? राजेंद्र देसू जोधा। उसको बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री ने आकर के पार्टी में शामिल कराया और इस तरह से एक मैसेज दे रहे थे कि वो पता नहीं कितना बड़ा नेता है। इससे पहला जो मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, वो जब चुनाव में आया था यहाँ, तो उसने चुनाव की सभा में कालावाड़ी में ये बयान दिया था। आप उस बयान को सोशल मीडिया पे देख सकते हो, अखबारों की सुर्खियां थी वो। उसने ये कहा था कि हमने इसको टिकट इसलिए नहीं दिया था कि इसका पूरा परिवार नशे के कारोबार में सम्मिलित है, शामिल है। ये बात उसने कही थी और उसने ये कहा था ये भी उसमें शामिल है, उसके ऊपर भी आरोप लगाया था। एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी पे आरोप लगाता है कि ये नशे के कारोबार में शामिल है पूरा परिवार, और उसको ये कह करके पार्टी से निष्कासित कर देता है। बीजेपी ने उसको निष्कासित किया था। और दूसरा मुख्यमंत्री जो है उसी पार्टी का, वो आकर के उसको इस तरह का सम्मान देता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। तो फिर नशे का कारोबार कैसे खत्म होगा? इसी तरह अपराधी जो है उनको संरक्षण है सरकार का। आप हमारी सरकार बनने दो, ना नशा होगा ना अपराध होगा। नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के करेगी। हम लोगों को इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी सरकार बढ़ाओ, सरकार बनने के बाद दोनों चीज, इतनी बड़ी रोक लगेगी, बदमाश 24 घंटे में प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को, जिन लोगों ने जिनको संरक्षण दिया उनको भी माफ नहीं करेंगे और नशे के कारोबार करने वाले लोगों पे बहुत बड़ी लगाम लगाएंगे। आप पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करके आए हैं, क्या उनको हरियाणा के लिए निमंत्रण लेके आए हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम करें? वो आएंगे और जल्दी इस बात की हम घोषणा कर देंगे कि किस किस तारीख को आएंगे। हरियाणा में चुनाव के समय में तो समय लगाएंगे ही, वो उससे पहले भी हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश की, उसमें भी मायावती जी आएंगे। 7 फरवरी से बैठेंगे शुरू और हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि रास्ते खोल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को कहा कि वो ठीक है, आप किसी को दिल्ली जाने से रोक नहीं सकते, आप हाईवे जो बने हैं उसके ऊपर आप बैरिकेड्स नहीं लगा सकते, रुकावट पैदा नहीं कर सकते। और कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की बात करती है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज बॉर्डर खुलने चाहिए थे हर हालत में आदेश के मुताबिक,
बॉर्डर खोलने की बजाय आज भी किसान को परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है। हमने इसका स्वागत किया था, आज भी स्वागत करते हैं। और किसान अगर दिल्ली अपनी बात कहने के लिए जाएगा, हमारी पार्टी उनके साथ जैसे पहले खड़ी थी, आगे भी उसी तरह से किसान के साथ खड़ी रहेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पीछे हटती दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है और मैंने कई दिन से बयान देखे इनके। पहले दिन ही हुड्डा ने यह कह दिया था कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास पूरी मात्रा में एमएलए नहीं है। तो फिर गवर्नर के पास किस लिए गया था? अल्पमत की सरकार क्यों बता रहा था भाजपा की? क्यों हरियाणा की विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया? उसको ऑक्सीजन देनी थी। अब अल्पमत की बात करता है। इसका मतलब भाजपा की मदद कर रहे हैं, पहले भी करी है, आगे भी करना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें जो आई है, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। कांग्रेस के अगर कमजोर कैंडिडेट ना उतारे जाते, अगर इंडिया गठबंधन में हम साथ होते, 10 की 10 सीट जीतते। सिरसा सीट से उम्मीदवार इनेलो समर्थित होगा या पिछली बार की तरह निर्दलीय? चुनाव की तारीख तय करा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको भी बना सकता हूँ उम्मीदवार। जब लोकसभा में परिणामों के बाद महेंद्रगढ़ में जो गृह मंत्री ने घोषणाएं की हैं, इसको डैमेज कंट्रोल माना जाए या चुनावी रेवड़ियां? ये केवल जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से उभारा जाए, ये जाति पात का एक जहर फैलाने आए थे गृह मंत्री। आपने उनके भाषण नहीं सुने होंगे, आपने जो उन्होंने अखबार में आज आया हुआ है, सीधे तौर के ऊपर अगड़े और पिछड़े को लड़ाने का एक प्रयास है। हमारे प्रदेश में 36 जात के लोग जो है, बहुत बड़ा भाईचारा है, ये उस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कितना बड़ा जहर उगल करके गया है, कह के गया है कि मुसलमान को हम किसी कीमत में आरक्षण में शामिल नहीं करेंगे, हमारा राज बनने के बाद मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा, हम प्रदेश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम आरक्षण के पक्षधर हैं, गरीब आदमी के, और मुस्लिम गरीब है। मेवात को पिछड़ा कहते हो, मुसलमान को पिछड़ा कहते हो, फिर आरक्षण क्यों नहीं है उसके लिए? ये केवल जात पात का जहर घोल करके हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है प्रदेश, भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता।